दोस्तों मित्रों, अगर आप साड़ी के दुकानदार हैं, साड़ी का काम करना चाहते हैं तो साड़ी बिक्री करने का भी तरीका होता है, साड़ी बिक्री करने का भी कला होता है। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 साड़ी बेचने का कला लेकर के आया हूं। अगर आप एक नौजवान युवा हैं और नए दुकानदार हैं, साड़ी बिक्री करने में महारत हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, जिसको कि आप आसानी से देख करके कुछ नॉलेज 25% हासिल कर सकते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट हम आपको लेंगे, 2-3 पॉइंट पे बात करेंगे और अगर इन 2-3 पॉइंट पे आप गौर कर लेंगे तो आसानी से तरक्की करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है मार्जिन के हवाले से, नंबर 2 पॉइंट है सेल और प्रचार के हवाले से, नंबर 3 पॉइंट आएगा कुछ पर्व और त्यौहार। तो देखिए, जो मेरा नंबर 1 का पॉइंट है, अभी हम मार्जिन और के हवाले से लेते हैं कि साड़ी बिक्री करने के कला में आप साड़ी में कितना प्रॉफिट रखें कि जिससे कि आपके ग्राहक आपसे संतुष्ट हो जाएं। इसमें भी आइडिया है, इसमें भी तरीका है। अब इसमें आपको 2 चीज़ डिसाइड करना होगा प्रॉफिट के हवाले से। नंबर 1, एक दाम की शॉप ओपन कर रहे हैं या फिर मोल भाव की करें या फिर डिस्काउंट की करें, वो आपको डिसाइड कर लीजिए। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, जो भी आप दुकान ओपन करते हैं, कारोबार करते हैं, यानी दुकानदारी का लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो कि हर समय आपका चलता रहे। 2000, 5000, 10,000 हर समय आते रहें। होता ये है कि जब नई नई दुकान ओपन होती है तो कस्टमर बहुत काफ़ी आते हैं, इसके बाद जो है ऑटोमेटिक दुकान ठप पड़ जाती है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो डिसाइड करिए आप कि आपको मोल भाव करना है तो मोल भाव के हिसाब से प्रॉफिट, और अगर आपको डिस्काउंट करना है तो उसके हिसाब से प्रॉफिट, और अगर आपको फिक्स प्राइस रखना है तो उस पे आपको प्रॉफिट। ये तीनों डिसाइड करना होगा। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको फिक्स प्राइस रखना है तो फिक्स प्राइस पे आप 30% मुनाफा ऐड करिए और उसमें 5% के लगभग डिस्काउंट करिए और बिक्री कर दीजिए। सदाबहार चलेगी आपकी दुकान। दूसरा, अगर आप डिस्काउंट करके बिक्री करना चाहते हैं, 10%, 15% डिस्काउंट करना चाहते हैं, तो आप आसानी से आप 60 से 70% ऐड करिए और 20% डिस्काउंट कर दीजिए। बहुत अच्छी सदाबहार आपकी दुकान चलेगी। तीसरा जो आइडिया है, अगर आप मोल भाव का काम करना चाहते हैं तो आप 100% ऐड करिए। जैसे कि आपके पास कोई साड़ी 400 रुपये की आ गई, उसका दाम आप 800 रुपया रख दीजिए। 800 रखने के बाद इसको बेचने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर कोई भाई आपके पास, कोई सिस्टर आपके पास साड़ी लेने आए, आपने 800 रुपये का साड़ी दिखा दिया, वो 800 रुपये की साड़ी या फिर 700 रुपये की साड़ी आप पसंद आ गई ग्राहक को, और ग्राहक कह रहा है बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, बहुत महंगा बता रहे हैं, मुस्कुरा के कहिए बहन जी आप 10-20 रुपये कम दे दीजिए। जब आप कहेंगे 10-20 रुपये कम दे दीजिए तो उधर से खुद रिएक्शन होगा कि मैं आपको 500 रुपया दूंगी। अब आपको 500 रुपया आपको मोल भाव करना ही है, तो जब ग्राहक 500 रुपये देगा तो आपको 100 रुपये आसानी से बचत हो रहा है, आप ग्राहक को सामान दे दीजिए। इस हिसाब से आप मोल भाव का काम आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा पॉइंट हम लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो साड़ी की बिक्री कर रहे हैं, अब ये समय पे डिपेंड करता है। अब समय आप ये देख लीजिए कि आपका कौन सा समय है। अब हम बात करेंगे इस समय कि इस समय शादी लगन का समय चल रहा है, यानी कि फरवरी का महीना है तो फरवरी में भी लगन है, मार्च में भी लगन है, अप्रैल में भी लगन है, मई में भी लगन है, जून में बहुत। ये शादी लगन शुभ मुहूर्त का समय चल रहा है। शादी लगन शुभ मुहूर्त में कैटेगरी बना लीजिए। नंबर 1 की कैटेगरी पौनी वगैरह को देने वाली साड़ियाँ, नंबर 2 की कैटेगरी डाल पे देने वाली साड़ियाँ या फिर लड़कियों के पहनने के लिए साड़ियाँ। जिनके घर शादी लड़के की होती है वो डाल पे साड़ी देते हैं,
और जिनके घर लड़कियों की शादी होती है, लड़कियां 4-5 साड़ियां पहनने के लिए लेती हैं। एक कैटेगरी थोड़ा अच्छे क्वालिटी का, यानी कि उन्हीं को देने के लिए जो साड़ी की खरीदारी करके 300 से 400 रुपए के रेट में कम दाम का, यानी कि अधिकतर देखा गया है, मैं हर जगह के बिहार के व्यापारी मिलते हैं, उनसे भी बात हुई है, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, यूपी के, नहीं बहुत इलाकों के व्यापारियों से बात हुई है। तो भारतवर्ष में देखा जाता है एक मीडियम रेंज की ही साड़ियाँ लेने के लिए सबसे ज़्यादा चलती हैं। 200 और 350 के बीच में अगर आपकी खरीदारी की रहेगी साड़ी, तो आसानी से लेने में बहुत ही अच्छा चलेगा। रेट मायने रखता है, आजकल सबको सस्ता चाहिए और बढ़िया चाहिए, ये चीज़ जान लीजिए। सस्ता चाहिए और बढ़िया चाहिए, महंगा और बढ़िया नहीं चाहिए, ये जान लीजिए इम्पोर्टेंट चीज़। 200 और 350 के बीच की साड़ी जो खरीदेंगे आप, आसानी से पौने वगैरह को देने के लिए बहुत ही अच्छा चलेगा। इसी में निमंत्रण में देने के लिए लोग साड़ी लेते हैं, तो जब किसी को चाहिए बहुत अच्छा तो 500-600 रुपये का लेगा या फिर 400 रुपये का लेगा। तो 200 और 350 या 400 के बीच की अगर खरीदारी की रहेगी तो बहुत अच्छा से चलेगा। अब बात करेंगे दूसरा पॉइंट, डाल के लिए और लड़कियों को पहनने के लिए। तो 500 रुपये से लेके 1000 रुपये के बीच तक की अगर आपके पास खरीदारी की रहेगी, अब जैसे 500 की खरीद लिए आप, 550-600 की खरीद लिए आप, 700-800 की खरीद लिए आप, तो इसमें अपना मुनाफा ऐड करके लड़कियों के पहनने के लिए, डाल पे देने के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अगर आपके पास पूंजी कम है तो सिर्फ 500 और 800-900 के बीच की खरीदारी कर लीजिए, आप आसानी से बिक्री कर लेंगे। इसके बाद कुछ महंगी साड़ियाँ आती हैं। अब जैसे मान के चलिए कि कुछ अच्छे रेट में, अब शादी विवाह में पहनने के लिए किसी को 2000-2500 रुपये की साड़ी चाहिए, तो इसके लिए आप 1200 रुपये की खरीदारी की, 1000 रुपये की खरीदारी की, 1300 रुपये की खरीदारी की, बस इतना ही एक एक डिजाइन आप रख लीजिए, आसानी से आप कामयाब हो जाएंगे। साड़ी खरीदारी कौन सी करना है, देखिए सबसे ज़्यादा अच्छी बिक्री होती हैं साड़ियाँ, जो वो लूज साड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिकती हैं, ये चीज़ आप गौर कर लीजिए। लूज साड़ियाँ जो आती हैं बगैर बॉक्स वाली, उसको आप रखिए, और साड़ी जो ग्राहक आए तो कम से कम 1, 2, 3 साड़ी खोल के दिखा दीजिए। अगर आप साड़ी को खोल के दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा, लेकिन ज़्यादा ना खोलिए, 2-3 खोलिए, उतना कोशिश करिए कि उतना में आपका काम चल जाए। फिर